बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानब से आपके लिए आज जुमातुल मुबारक का बहुत ही प्यारा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है जिन्होंने अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुश्कबार है कि जिसने मुझ पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है और इसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ उठाया जाएगा। आज मैं जो आपके लिए ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ वो सूरह फातिहा का बहुत ही प्यारा सा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। इस सूरत का एक नाम शाफिया और एक नाम सूरह अश-शिफा है इसलिए कि ये हर मर्ज़ के लिए शफा है। तो नाज़रीन सूरह फातिहा को जो भी पढ़कर जिस चीज़ के लिए भी पढ़कर दुआ मांगी जाए इसको अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाता है और हर किस्म की बीमारी के लिए ये सूरत शफा रखती है। तो नाज़रीन इसका जो आज मैं आपके लिए ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ वो जुमातुल मुबारक के दिन में आपने सूरह फातिहा का ये अमल करना है और सूरह फातिहा की सिर्फ एक आयत जो आपने पढ़नी है वो बहुत ही ख़ास आयत है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये एक आयत आपके हर मर्ज़ के लिए दवा है। तो नाज़रीन ये आपने तकरीबन जब ज़ोहर की नमाज़ आप अदा कर लें यानी जुमा की नमाज़ अदा कर लें तो उसके बाद आपने तकरीबन 11,000 मरतबा ये आयत अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़कर पढ़नी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला जुमातुल मुबारक के सदक़े में आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। ये सूरत पढ़ लेने पूरी भी पढ़ लें तब भी ठीक है। अगर आप सिर्फ एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़कर इसको 11,000 मरतबा पढ़ेंगे इसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे बीमारी के लिए या माशी तंगी के लिए या रिज़्क़ के लिए तो वो ज़रूर आपकी वो दुआ कबूल होगी। ये बहुत ही मुजरब अमल है। जिसने भी इस अमल को किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हर अमल मकबूल कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये अमल आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल मून वज़ाइफ को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।